हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स कम्युनिकेशन बेसिक ट्यूटोरियल क्लास में मैं अंशु सिन्हा आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का जो ये लेक्चर है मैं आपके क्वेश्चंस के थ्रू स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो एक सवाल जो मुझे लगातार आप लोगों ने पूछा है कि ऐसे जगहों का मैं नाम बताऊँ जहाँ पर आप इनिशियल स्केल पर अपना करियर को इस्टेब्लिश कर सके, लाइक उसको कहते हैं ना कि शुरुआती पिच आपको मिल सके। तो ऐसे जगहों के मैं नाम बताऊं और थोड़ी बहुत वहाँ से आपको अर्निंग भी मिल जाए। ठीक, फॉरगेट अबाउट अर्निंग शायद हमारे लिए अभी फ़िलहाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हमारे लिए लर्निंग इम्पॉर्टेंट है, तो हम उस पर फोकस ज़्यादा करते हैं। और अर्निंग, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत अर्निंग भी आपको मिल जाएगी, तो मैं उस चीज़ को भी इंक्लूड करूँगी। तो मैं आज ऐसे जगहों के नाम बताऊँगी आपको जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग हो सकेगी और थोड़ी बहुत अर्निंग भी आप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर वन इज़ दूरदर्शन। गाइज़, मैं आपको बता दूं कि दूरदर्शन आपको हर स्टेट्स में दूरदर्शन का स्टेशन है। आप दूरदर्शन में जा सकते हैं। दूरदर्शन में जाने के लिए आपको जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये हैं कि आपकी हिंदी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि शब्दों का उच्चारण, जो मैं बार बार कहती हूँ, उन शब्दों का उच्चारण आपको बहुत सही तरीके से, जैसे श और स, र और ड़, इन उच्चारण में लोग अक्सर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और जो वहाँ के जो रीजनल एक एक्सेंट है वो हमारे अंदर आ जाता है, इनबिल्ट हो जाता है। लेकिन हमें उस बैरियर को तोड़ना होगा और इन चीज़ों पे हमें खास कर ध्यान देनी होगी। तो हमें इन पर ध्यान देना है कि हमें शब्दों का कैसे उच्चारण करना है, अच्छी स्क्रिप्ट हम कैसे लिख सकते हैं, हमें इसके बारे में भी देखना है। ठीक है, तो जब आप दूरदर्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वैराइटीज़ ऑफ एन नंबर ऑफ आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे, जैसे कि आप कृषि से रिलेटेड प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज एन एंकर। आप वहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी कोरोना का एक सीरीज़ चल रहा है जहाँ पर डॉक्टर्स आ रहे हैं, आप डॉक्टर से डिस्कशंस होते हैं वहाँ पर, उन तमाम सीरीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के इश्यूज़ से रिलेटेड प्रोग्राम्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बहुत है, वैराइटीज़ ऑफ प्रोग्राम है वहाँ पर जहाँ पर आप अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास अच्छा एक्सप्रेशन होना चाहिए, अच्छी प्रोनाउंसिएशन स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए अच्छा, और एक प्रेजेंस ऑफ माइंड जो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। यानी कि आप अगर कहीं पे भी अटके तो उस चीज़ को आप किस तरीके से ओवरकम करते हुए आगे बढ़े, जैसे कि लोगों को पता भी ना चले और आपका काम भी हो जाए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जिस पे आपको खास ध्यान देना होगा। तो अगर आप दूरदर्शन में जाना चाहते हैं तो दूरदर्शन में आपको पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसे मिलेंगे, जो अराउंड 1000 से 1500 एक प्रोग्राम के लिए आपको मिलेंगे, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको अच्छी खासी लर्निंग भी मिलेगी। और दूरदर्शन की जो लर्निंग रहेगी ना, वो आपको आगे चलकर बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आप कैमरा फेस करना सीखते हैं उस टाइम पर। वो एक शुरुआती दौर होता है और आपको वहाँ पर मौका भी मिल जाएगा। थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ जो मैंने आपको बोली है वो आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा आप कैसे वहाँ तक पहुँचे दूरदर्शन में, वो भी मैं आपको रास्ता बताती हूँ। सबसे पहले तो आपका एक बहुत ही इम्प्रेसिव, मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही इम्प्रेसिव आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियो कहने का मतलब है कि आपका सीवी, थोड़ा इम्प्रेसिव सीवी आप तैयार करें, बनाएं, और उस सीवी में आप अपने हॉबीज़, अपने कुछ पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स, जो भी है परफॉर्मेंस, आई थिंक आपको सैम्पल्स कुछ गूगल पे भी मिल जाएगा। आप प्लीज़ उसको देखिए, उसको उस हिसाब से अपना एक अच्छा इम्प्रेसिव सीवी तैयार कीजिए। उसके अलावा कुछ पुराने प्रोग्राम्स देखिए आप, जो प्रोग्राम्स ऑनगोइंग चल रहे हैं, उसमें एंकर्स किस तरीके से, कैसे स्क्रिप्ट किस तरीके से लिखे हुए हैं, स्क्रिप्ट किस तरीके से डिलीवरी हो रही है उन स्क्रिप्ट की, इस चीज़ों को खास कर आप ध्यान दें। और दूरदर्शन के ऑफिस जाएं, वहाँ पर बहुत सारे हेड्स हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पे अपना सीवी ड्रॉप कर सकते हैं। हो सकता है आपको एक छोटा सा ऑडिशन भी देना पड़े, आपको थोड़ा किसी एक टॉपिक पे आपको एक्सटेम्पोर भी बोलना पड़े, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो दिस इज़ दी वन थिंग जहाँ पर आप जा सकते हैं और आपको जैसे कि मैंने कहा 1000 से 1500 रुपीज़ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोग्राम का वहाँ पर आपको उसके पैसे आपको मिलेंगे, विच इज़ लाइक
नॉट बैड, अच्छा अमाउंट है और शुरुआती तौर के लिए ये काफ़ी अच्छा है, आपको वहाँ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आप आकाशवाणी जा सकते हैं। आकाशवाणी में भी आप अपने प्रोग्राम्स स्क्रिप्ट एज अ स्टोरी टेलर के रूप में भी आप जा सकते हैं, जहाँ पर कई ऐसे युवा वाणी आई थिंक ऐसे कुछ एक प्रोग्राम्स भी हैं वहाँ पर, जहाँ पर आप जा सकते हैं, अपने स्क्रिप्ट के साथ जा सकते हैं आप। और स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम्स है, आप एक स्टोरी लिख कर जाइए और स्टोरी डिलीवर कीजिए, बहुत मज़ेदार सेशन रहेगा वो। और वो जो कंप्लीट एम्बियंस है वहाँ पर आकाशवाणी के अंदर, जो आपको स्टूडियो ले जाया जाएगा, आप स्टूडियो में बहुत चीज़ें देखेंगे। आप देखेंगे माइक्स कौन कौन से हैं, कैसे हैं, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उन चीज़ों को, किस तरीके से आपको क्यों मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा ये 2 चीज़ें मैंने बताई। आप एफएम चैनल्स में भी जा सकते हैं, जैसे कि आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर ऑब्वियसली कोई ना कोई एफएम चैनल होगा, जैसे 98.3 एफएम, बिग एफएम। तो वो एफएम चैनल्स में भी आप जाएँ, वहाँ पर अप्रोच करें अपने सीवी के साथ, और वहाँ पे भी आपको शायद एक ऑडिशन देना पड़े और वहाँ पर आपको किसी एक टॉपिक पर एक्सटेम्पोर बोलना होगा, या फिर आपको अगर स्क्रिप्टिंग में इंटरेस्ट है तो आपको कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए बोला जाएगा, तो उसके लिए भी यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो ये सारी जगह हैं। ये तमाम चीज़ें हुई आपको ऑन एयर या ऑन कैमरे के बारे में बातें। इसके अलावा अगर आप राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो राइटिंग के लिए आप मैं एक जैसे कि फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज़पेपर है, पहले एक छोटे लेवल से आप, तो वैसे ये छोटा लेवल नहीं कहूँगी मैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप एज एन इंटर्न के तौर पर आप किसी भी न्यूज़पेपर में आप अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, जहाँ पर आपको हो सकता है शुरुआती तौर पर ट्रांसलेशन का जॉब मिले, आपको थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग मिले छोटे लेवल की हो, जैसे कोई इवेंट कवर करना हो आपको, तो वहाँ से आपको क्या सीखने का मौका मिलेगा कि आप एक इवेंट को एज अ स्टोरी के रूप में कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वहाँ आपकी लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी होगी और आप अपने सब एडिटर के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, उनके साथ डिस्कशन करने का मौका मिलेगा, आपको अपने स्पेस के बारे में पता चलेगा कि आपको इस स्पेस में किस तरीके से एक स्टोरी को फॉर्म करना है, लिखना है और हेडलाइंस कैसे बनानी है। तो वहाँ आपको अच्छी लर्निंग मिलेगी। तो फ्री प्रेस जर्नल हो गया या फिर ट्रिब्यून हो गया, ठीक है। अगर आपको हिंदुस्तान टाइम्स में मौका मिलता है तो आप वहाँ पे भी जाएं, वो भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि इंटर्न्स को वो लोग इंटरटेन करते हैं। अगर आप एज अ ट्रेनी के रूप में जाएंगे तो शायद आपको वहाँ पर इंटरटेन किया जाएगा, तो आप वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में भी जा सकते हैं आप। तो इन जगहों पे के लिए आपके पास आपकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। लाइक वो ऐसे ही किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस आपके पास एक अच्छी राइटिंग स्किल हो, आप में कुछ हुनर हो, आप में कुछ पोटेंशियल दिखेगा, तभी शायद वो आपको वहाँ लेंगे। ये मैंने कुछ ऐसी जगह बताए हैं जहाँ पर आप एज अ ट्रेनी के तौर पर, एज अ इंटर्न के तौर पर आप कमाल कर सकते हैं। लाइक अगर आपको मौका मिलता है तो आप सीरियसली वहाँ कमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप अप्लाई कीजिए वहाँ, और वहाँ अप्लाई करने के बाद आपको कई मौके मिलेंगे। इसके अलावा भी आपको छोटे छोटे न्यूज़ चैनल्स, रीजनल चैनल्स भी होंगे जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हर स्टेट का, जैसे कि अगर मैं भोपाल के बारे में बात करूँ तो बंसल चैनल है जहाँ पर इंटर्न्स को मौका मिलता है। वहाँ पर इंटर्न्स को बहुत तरीके के प्रोग्राम्स, आउटपुट या फिर इनपुट, आई मीन लाइक स्क्रिप्ट राइटिंग का प्रोग्राम हो या फिर टेक्निकल चीज़ों का कुछ हैंडल करने का मौका मिले, तो आपको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ईटीवी अगर आप वहाँ पर हैं तो एज अ ईटीवी में भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर 2 सेक्शन होते हैं, एक प्रोग्रामिंग सेक्शन होता है, एक न्यूज़ सेक्शन होता है। तो न्यूज़ सेक्शन में शायद आपको बहुत स्कोप ना मिले, लेकिन प्रोग्रामिंग सेक्शन में आपको बहुत स्कोप मिलेगा, क्योंकि बहुत प्रोग्राम्स जाते हैं, हर वैरायटी के प्रोग्राम्स जाते हैं वहाँ पर। तो आप उसमें एक अच्छा बीट पकड़िए और वहाँ पर एज अ स्क्रिप्ट राइटर आप वहाँ पर एज अ वॉइस कह सकते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर के रूप में भी काम कर सकते हैं। एंकर के रूप में अगर मिल गया तो बहुत अच्छा मौका है, लेकिन शुरुआती तौर पर आपको फ़िलहाल सीधे एंकर का रोल नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने जैसा कि कहा, आपके तमाम फीचर्स बिल्कुल कैमरा फ्रेंडली होंगे, तभी शायद आपको मौका मिलेगा। अगर आप में हुनर होगा तो शायद आप 1-2 महीने में एंकर भी बन सकते हैं। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पर आप गाइस जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मेरा काम था आपको एक गाइडेंस देना जो मैंने आपको दिया।
आगे का रास्ता आपको खुद तय करना है और आपकी मेहनत ही आपको आगे काम आएगी। तो ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो कि थोड़ा अर्निंग पे फ़िलहाल हम ध्यान ना दें तो अच्छा है। फ़िलहाल हम लर्निंग पे ध्यान देते हैं, क्योंकि इन जगहों पे आपको बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। और मेरे पीछे आपको 2 फ़ोटोज़ दिख रहे हैं, ये मेरे नानी हैं और ये मेरे नाना हैं। तो ये दोनों का भी आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। आगे बढ़िए और फिर आगे के गाइडेंस के लिए तो मैं आपके साथ हूँ ही। टिल देन बाय बाय, और आगे मैं आऊँगी फिर कुछ और नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।